गरिमा कृष्णा जी को जय बिहारी जी की, नीतू जी को श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, एकू भार्गवा जी को भी जय गणेशाय नमः, गणपति बप्पा मोरिया, मुस्कान जी को भी गणपति बप्पा मोरिया, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास जय बिहारी जी की। और आज का लाइव थोड़ा सा हमने इन्फॉर्मेशन वाला भी रखा है रिगार्डिंग गौ सेवा, जो कि हम कल रख रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ आप सभी लोग कल का लाइव सेशन अटेंड करें हमारा, और जो लोग लाइव आते जाएं कृपया वो शेयर करते जाएं अपने मैसेंजर पे अपने लोगों को, ताकि और भी लोग दर्शन कर सकें। लाइव शेयर करते रहिएगा और लाइक करते रहिएगा। और आज लाइक नहीं, हमको हार्ट चाहिए ठाकुर जी के चरणों में। तो सभी के पास फ्री जो हार्ट्स बने हुए हैं फ़ोन में, वो देते रहिएगा, ताकि बहुत सारे हार्ट्स आज ठाकुर जी के श्री चरणों में पहुंचने चाहिए। और आज कमेंट्स भी जो है वो ठाकुर जी के चरणों में पहुंचने चाहिए। जय बिहारी जी की, राधे राधे, श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्यामा श्याम कुंज बिहारी, जय जय श्री हरदास दुलारी, जय श्री राधे। जो भी आप ठाकुर जी का नाम लेना चाहें, वर्णन करना चाहें, आप ज़रूर कीजिए। तो कमेंट्स और स्पेशली हार्ट्स आज रुकने नहीं चाहिए, ताकि आज इन हार्ट्स के ज़रिए आप ठाकुर जी के चरणों में अपनी अर्जी लगा सकें। क्योंकि आज लाइव सेशन के बाद ऊपर स्वामी हरदास जी को, ललिता सखी जी को, विट्ठल विपुल जी को, जगन्नाथ जी को, और सबसे मेन बांके बिहारी जी के चित्रपट को मैं, जो आपके द्वारा भेजे हुए हार्ट्स होंगे, वो दिखाऊंगा, और कमेंट्स भी। जय बिहारी जी की, श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्यामा श्याम कुंज बिहारी, जय जय श्री हरदास दुलारी। तो आज सबसे पहले गणेश जी के सम्मुख हम रूबरू कराते हैं। गणेश जी को आपके कमेंट्स दिखाएंगे। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है ये, अब यहाँ से गणेश जी आज आप लोगों के हार्ट्स, और जो भेज रहे हो आप, लाइक नहीं भेजना, हार्ट भेजना है। और जो आप कमेंट्स भेज रहे हो वो गणेश जी देख रहे हैं। तो ये मैंने गणेश जी के सामने पूरी स्क्रीन कर दी है, गणपति बप्पा मोरिया। और सोचिए गणेश जी की कितनी महिमा है, कितनी महिमा है। जो इस मंदिर की, यानी बांके बिहारी मंदिर की जब नींव खुदी थी, तो वहाँ से प्रकट हुए। और हमने अपनी जो बुक हमारी आ रही है, और बुक और पेंटिंग, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि बुक और पेंटिंग अभी उसकी हमने हमारे हाथ में जैसे ही आ जाएगी, हम फर्स्ट वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी हम बता देते हैं आपको कि अधिक मास के फर्स्ट डे से हम वो पेंटिंग भक्तों को देना शुरू करेंगे। तो बहुत सारे भक्तों के मेरे पास मैसेजेस पड़े हैं, और कोरियर के लिए जिनके पास आए हैं, मैं तो मैंने उनको बता भी दिया है कि कोरियर हम नहीं करेंगे। आप लोग जब यहाँ आएंगे तो आप लोग हमें कॉल या मैसेज करके इन्फॉर्म करके हमें आइएगा, सो दैट हम आपको वो पेंटिंग ज़रूर देंगे। और उस पेंटिंग को हम आपको देंगे, और उस पेंटिंग को देने के साथ साथ हम आपको बिहारी जी की बुक भी देंगे, जो हमने बुक प्रिंट करवाई है। और उस बुक में सरप्राइज़ के तौर पर तो बहुत अच्छी चीज़ है, वो मैं तब दिखाऊंगा जब मेरे हाथ में वो बुक होगी और मैं उसको ओपन करके दिखाऊंगा।
तो हमने उस बुक में, वैसे मैं बता देता हूँ एक चीज़ कि हमने जितने भी ठाकुर जी प्रकट हुए हैं, गिरिराज जी हैं, गणेश जी हैं, शिव जी हैं, और इनके साथ जो हनुमान जी हैं, उनकी हमने फ़ोटो रखी है उसमें, तो आप लोग उनके भी दर्शन रोज़ कर सकते हैं। और वो बुक में मैंने एक ऐसी चीज़, अनोखी चीज़ दी है जो आपको इतनी अच्छी लगेगी कि आप उस बुक को डेली ओपन ज़रूर करेंगे। वैसे तो आप डेली ओपन करेंगे क्योंकि उसमें राजभोग, शयनभोग के पद भी हैं, और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं बुक में, जैसे कि आरती है, जो आप आरती करेंगे वैसे आपको रट जाएगी, राजभोग शयनभोग के पद भी रट जाएंगे। और उसके साथ साथ आप जो उस बुक में हमने जो कुंज बिहारी अष्टक दिया है, जो हमने विनय पचासा दिया है, बांके बिहारी विनय पचासा, और उसके साथ बांके बिहारी चालीसा भी दिया है, जो पाठ है बिहारी जी का, उसको करिएगा, बहुत आनंद आएगा। तो अब मैं फिर से फ़ोन को रख देता हूँ। आप लोग के हार्ट्स और कमेंट्स जो हैं वो चलते रहने चाहिए, और प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ठाकुर जी को अपने हार्ट और अपने कमेंट्स दे सकें, कमेंट्स में अपने तरफ से वो अरदास लगा सकें श्री कुंज बिहारी श्री हरदास और चरणों पर। उसके बाद फिर हम बिहारी जी के श्री चरणों पर इसी तरीके से हाजिरी लगवाएंगे, जैसे अभी हम गणेश जी पर लगवा रहे हैं। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरदास दुलारी। उसके साथ अब हम ठाकुर जी के श्री चरणों पर भी, यानी कि आप श्री चरण देख सकते हैं ठाकुर जी के, और श्री चरण का डायरेक्टली आशीर्वाद आपको भी मिल सकता है, क्योंकि स्क्रीन हम ठाकुर जी के श्री चरणों पर लगाएंगे, रखेंगे, दिखाएंगे आपको। तो आपके जो कमेंट्स हैं ठाकुर जी के चरणों में मानसिक रूप से, वीडियो के माध्यम से आप दे सकते हैं, स्पर्श कर भी सकते हैं फ़ोन के ज़रिए। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, 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 श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। और इसके साथ अब हम ठाकुर जी के साथ हम यहाँ गिरिराज जी की जो शिला रखी है वहाँ पर भी मत्था टिकवाएंगे, और यहाँ पर भी आप अपनी प्रेजेंस दे सकते हैं मानसिक रूप से, अपने हार्ट और कमेंट्स के ज़रिए, जिसके कि कोई चार्जेस नहीं होते हैं। तो आप जितनी बार नाम बोलेंगे, जितनी बार वंदन करेंगे, उतना ही पुण्य जो है वो मिलता है। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। तो अब हम चलते हैं ऊपर, और देखिए आप लोग को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आप लोग फिज़िकली मंदिर में नहीं आ पाएँ, दर्शन नहीं कर पाएँ, लेकिन मानसिक रूप से आपने अपनी ऑलमोस्ट डेली प्रेजेंस दी है बिहारी जी के दर्शन करने के लिए मंदिर में। और काम भी देखिए ज़ोरों शोरों से चल रहा है। और अभी तक कोई आधिकारिक आदेश नहीं आया है, कोई ऑफिशियल ऑर्डर नहीं है, लेकिन अक्टूबर में दर्शन खुल जाएंगे सुचारू रूप से। लेकिन वो दर्शन जो खुलेंगे वो पहले जैसे नहीं खुलेंगे, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दर्शन खुलेंगे। और एक दिन में कितने लोग, कितने पब्लिक अलाउड होती है, वो सारा कुछ अभी आना आदेश बाकी है। और किस डेट से, किस तारीख से दर्शन खुलेंगे, टाइमिंग तो यही होगी मंदिर की, जो अभी हाल फिलहाल है, जो सुबह 7:30 to 12 PM है और शाम को 5:30 से 9:30 है। तो दर्शन तो उसके ही वैसे ही खुलेंगे।
और अभी यहीं पर हम ठाकुर जी के चरणों में भी नमन करवाएंगे और आपके हार्ट और जो आप कमेंट्स देंगे वो भी श्री चरणों पर जाएंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले दर्शन कर लेते हैं। तो यहाँ से भ्राताश्री से शुरू करेंगे, जगन्नाथ जी से। कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्यामा श्याम कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास बोले। और प्रिया प्रियतम के भी दर्शन करेंगे। बहुत सुंदर छवि है। और इसमें आप चलिए, एक सवाल है मेरा जो अभी अभी कमेंट्स में आप लोगों को बताना है। मैं आपको ये फ़ोटो दिखा रहा हूँ। सबसे अनोखी चीज़ इस फ़ोटो में क्या नज़र आ रही है वो बताना है आपको। प्रिया प्रीतम की फ़ोटो में मैं वेट करूँगा आपके मैसेज का। हो सकता है कॉमन चीज़ें हो जाएंगी लोगों की, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कोई ये टास्क नहीं है। सिर्फ एक कमेंट्स पढ़ना चाहता हूँ मैं। तो इस फ़ोटो में प्रिया प्रियतम के दर्शन में सबसे अनोखी और प्यारी चीज़ क्या है वो बताइए। तो अब आप लोग बता सकते हैं। और इनके साथ साथ अब यहाँ पर हम स्वामी हरदास जी के दर्शन करेंगे। कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। तो बताइए जी कि सबसे अनोखी चीज़, सबसे प्यारी चीज़ उस प्रिया प्रियतम के चित्र में आप लोगों को क्या नज़र आया। एक दूसरे को प्रेम से देखना जी, वो तो देख ही रहे हैं, लेकिन और कुछ सोचिए। और वो तो कॉमन चीज़ जो है, जो आपने बताया वो कॉमन है क्योंकि वो नज़र आ रहा है। लेकिन एक बहुत ही अनोखी चीज़ है जो एग्जैक्टली अंजू वर्मा जी पान का बीड़ा, वो पान का बीड़ा खिला रहे हैं राधा रानी को। और राधा रानी को पान के बीड़े का भोग उनकी जो सबसे प्रिय सखी है ललिता सखी जी, वो लगाती थी। तो यहाँ पर ठाकुर जी पुराइन को, कृष्ण जी राधा रानी को पान का बीड़ा खिला रहे हैं। और ये बहुत ही अच्छी चीज़, बहुत ही अच्छे दर्शन जो हैं। तो अंजू वर्मा जी, आपने बहुत सही जवाब दिया और बहुत सटीक जवाब दिया, क्योंकि वो एक अनोखी चीज़ थी। और अब यहाँ पर हम वापस से बिहारी जी के श्री चरणों में बैठेंगे। और यहाँ बैठने के साथ अब आप लोग शुरू कर सकते हैं श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, जय बिहारी जी की, राधे राधे, जय श्री राधे, श्री हरिदास। ठाकुर जी के चरणों में वंदन करिए। वैसे मैं चाहता हूँ जय बिहारी जी की और श्री कुंज बिहारी श्री हरदास करिए, वो आनंद लीजिए, ताकि आपके कमेंट्स को विद फ़ोटो, यानी कि जो भी कमेंट्स आ रहे हैं आपकी डीपी शो हो रही है, आपका एक एक शब्द शो हो रहा है। तो आप अपने एक एक शब्द को ठाकुर जी को दिखा सकते हैं। देखिए, वैसे तो ठाकुर जी कहीं से भी आप बैठे हों, कहीं भी हों, आपको देख सकते हैं। लेकिन लाइव इस तरीके से आपको शायद मैंने पहले भी एक चीज़ कभी नहीं सोची थी, आज अच्छी चीज़ सोची है, दिमाग में आई है। तो आप लोग देख सकते हैं, निहार सकते हैं ठाकुर जी को। और इसके साथ साथ फिर हम एक नई चीज़ भी शुरू करने वाले हैं। इस अधिक मास में हम हर हफ्ते 1 या 2 ऐसे भक्तों को जोड़ा करेंगे जो कि अपना चमत्कार हमसे शेयर करना चाहते हैं, जो कि अपने चमत्कार अपने साथ हुआ हमें बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू यहाँ से करते हैं कि आप ठाकुर जी के श्री चरणों में श्री कुंज बिहारी श्री हरदास दीजिए और हार्ट दीजिए। अपने लाइक नहीं चाहिए, बिल्कुल हार्ट चाहिए, थंब साइन नहीं, सिर्फ हार्ट आने चाहिए, बहुत सारे आने चाहिए। मैं ठाकुर जी की तरफ कैमरा करता हूँ। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्यामा श्याम कुंज बिहारी, जय जय श्री हरदास दुलारी। तो आपके हार्ट्स और जो आप कमेंट्स आप करेंगे वो सीधा सीधा बिहारी जी के चरणों में अर्पित होंगे फूल की तरह, और आपका दिल जो है सीधा सीधा ठाकुर जी के श्री चरणों में अर्पण होगा। इसको शेयर ज़रूर करते रहिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, मैं चाहता हूँ कि हमारे लाइव सेशन को अटेंड करें। और ये जो एक महिमा, जो एक इनिशिएटिव हमने लिया है आज से
कि ठाकुर जी के इस तरीके से आप उनके श्री चरणों में अपने दिल और श्री कुंज बिहारी श्री हरदास यानी नमन कर सकते हैं, राधे राधे कर सकते हैं, जय बिहारी जी की कर सकते हैं, वो करिए। और फिर इसके बाद कल जो हम गौ सेवा रखेंगे उसके रिगार्डिंग वार्तालाप करेंगे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास श्री श्यामा श्याम कुंज बिहारी जय जय श्री हरदास दुलारी। और यहाँ बैठकर आप सभी लोग बांके बिहारी जी से प्रार्थना कर सकते हैं। और ये चित्रपट सबसे एक ये कह सकता हूँ निज चित्रपट है ठाकुर जी का। उसका पेंटिंग जो उसका रीज़न ये है कि यही तस्वीर ठाकुर जी इसी साक्षात इस स्वरूप में विराज कर ठाकुर जी निधिवन जाते हैं और वहाँ पर स्वामी हरिदास जी को जन्मदिन की बधाइयाँ देते हैं, विश करते हैं राधाष्टमी के दिन। और साथ साथ ठाकुर जी उनके साथ डिनर पार्टी यानी कि शयन भोग पाते हैं। और फिर उसके बाद वही प्रसाद जो ठाकुर जी पाते हैं भोग लग जाता है, उसके बाद वही प्रसाद हम लोग भी पाते हैं। वो बहुत आनंद आता है। और उस दिन स्पेशली जो स्पेशल प्रसाद जो ठाकुर जी को भोग लगता है वो चवैनी का होता है, जिसमें 4 चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हमने आपको राधाष्टमी पर बताया था। वो स्पेशली उसी दिन भोग लगता है, जिसमें शक्कर पारे होते हैं, गुलाब दाने होते हैं, जिसमें नमकीन सेब होते हैं, जिसमें मसाले वाली अरबी होती है। वही चवैनी 4 चीज़ों से मिलकर बनती है, वो प्रसाद भोग लगता है। तो ये चित्रपट ठाकुर जी का उनके गर्भगृह में उनके श्री चरणों में हर बार जाता है। इसीलिए ठाकुर जी साक्षात ऊपर स्वामी हरिदास जी के पास अपने चित्रपट के रूप में विराजते हैं। और ठाकुर जी स्वामी हरदास जी भी ठाकुर जी का यहाँ से लाड़ लड़ाते रहते हैं या ठाकुर जी को। तो अब हम बिहारी जी के चित्रपट पर आपको जो हम दर्शन करा रहे हैं इस टाइम, तो बिहारी जी आपकी फ़ोटो जो डीपी पर आपने लगाई हुई है, आपका नेम जैसे कि अभी प्रिया किट्टू जी का नेम आया है, लाडले बिहारी जी का नेम आया है, और एकू जी का भार्गवा जी का जो नेम आ रहा है, अंजना पाल जी का जो नेम आ रहा है, राधिका रिदू जी का जो नेम आ रहा है, वो ठाकुर जी भी देख रहे हैं। और आपकी हाजिरी, आपकी अटेंडेंस, आपकी प्रेजेंट उनकी क्लास में, जैसे एक क्लास टीचर होता है वो अटेंडेंस लेता है, प्रेजेंट लेता है, तो लगती है। अब जो एब्सेंट रह गए हैं वो एब्सेंट रह गए हैं, कोई बात नहीं, वापस से वो हमारे अगले लाइव सेशन में हमें ज्वाइन करेंगे। पर आज का जो लाइव सेशन है इसमें आप लोग आनंद ले सकते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ कि लाइव सेशन को अटेंड किया कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करा कीजिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड करें। क्योंकि अगर ये जो हम अटेंडेंस लगवा रहे हैं, अब मैंने जो आगे का जो फ्रंट कैमरा है इसीलिए वही ऑन किया हुआ है ताकि आप लोगों को भी बिहारी जी देख सकें, आशीर्वाद देख सकें और आप ठाकुर जी को निहार सकें। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास राधे 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 राधे। और हार्ट देते रहिएगा ताकि बिहारी जी के चरणों में इतने सारे हार्ट पहुंच जाएं, इतने सारे हार्ट पहुंच जाएं कि ठाकुर जी भी यही सोचें कि अब तो दर्शन देने ही पड़ेंगे भक्तों को। और अभी तक ठाकुर जी मानसिक रूप से दर्शन दे रहे हैं, कभी आपके स्वप्न में आके, कभी आंखें खुली होती हैं तो दर्शन देते हैं, कभी किसी बालक के रूप में, कभी किसी फैमिली मेम्बर के रूप में, कभी किसी फ्रेंड के रूप में, और कभी किसी बाबा जी के रूप में, या फिर कभी किसी स्ट्रेंजर के रूप में, या फिर कभी किसी डॉक्टर के रूप में, कभी किसी नर्स के रूप में आपको आकर नया जीवन दान देते हैं, आपको बचाते हैं। किसी ना किसी रूप में इस टाइम आपको दर्शन दे रहे हैं ठाकुर जी। श्यामा श्याम कुंज बिहारी जय जय श्री हरदास दुलारी, राधे राधे शाम से मिला दे।
मरनो हो तो मैं मरूं, श्री राधे तेरे द्वार, या फिर बांके बिहारी तेरे द्वार, कभी तो ठाकुर जी पूछेंगे ये कौन पड़ो दरबार। श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास, 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 श्री हरदास। अब इनके बाद हम चलते हैं स्वामी हरदास जी के पास और उनकी भी हाजिरी, उनके चरणों में हम अपनी हाजिरी लगाएंगे। और उनसे मैं चाहता हूँ एक चीज़ ज़रूर कहिएगा जो मैं भी कहता हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आपका, स्वामी हरदास जी आपका, जो संतों के संत महासंत हैं, जो गुरुओं के गुरु महागुरु हैं। हम आपके श्री चरणों में वंदन करते हैं कि और आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने इन लाडले आराध्य अपने ठाकुर श्री बांके बिहारी जी को प्रकट किया और हमें साक्षात उनके दर्शन दिए हैं। तो अब हम चलते हैं स्वामी हरदास जी के श्री चरणों में विराजने और यहाँ पर अब अपनी हाजिरी लगाएंगे। और सभी लोग अब यहाँ पर हार्ट तो रुकने नहीं चाहिए, बाकी सभी लोग यहाँ पर, क्योंकि हमने फ्रंट कैमरा चालू किया हुआ है तो अब स्वामी हरदास जी भी आपको देख सकते हैं। वैसे तो हर जगह से कहीं भी देखें, लेकिन फिर भी फ़ोन के ज़रिए मानसिक रूप से, जैसे आप मंदिर आके अपनी प्रेजेंट लगाते हैं, प्रेजेंस देते हैं, अपनी अटेंडेंस लगाते हैं दर्शन के लिए, इसी तरीके से बिहारी जी और अब स्वामी हरदास जी के चरणों में आपकी अटेंडेंस लगेगी। तो आपको वो डीपी के ज़रिए, आपके नाम के ज़रिए, आपके श्री कुंज बिहारी श्री हरदास के ज़रिए, आपके राधे राधे के ज़रिए, आपके जय श्री राधे के ज़रिए और आपके श्री हरदास के ज़रिए और आपके हार्ट के ज़रिए वो आपकी अटेंडेंस को एक्सेप्ट करते हैं। और सभी प्रे कीजिए अब स्वामी हरदास जी से कि प्रभु अब आपका सहारा है, क्योंकि बिहारी जी तो रूठे हुए हैं, पिछले 4-5 महीनों से दर्शन नहीं दे रहे हैं। तो जैसे आपने बांके बिहारी जी को, जो कि आपके आराध्य हैं, ठाकुर श्री बांके बिहारी जी को प्रकट किया हम सभी जनमानस के लिए ताकि हम दर्शन कर सकें, तो अब आप ही उनको मनाइए और कहिए कि प्रभु अब तो दर्शन दे दो भक्तों को, बहुत वक्त हो गया, बहुत तड़प लिए, बहुत परेशान हो लिए भगत, अब तो दर्शन की लालसा है उनको। और अब तो एक बिना जल के या बिना पानी के जैसे एक मछली तड़पने लगती है, ऐसे ही सारे भगत तड़प रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ इस बात को, इस भाव को। तो आप लोग दर्शन कीजिए और मनाइए स्वामी हरदास जी को, क्योंकि यही बांके बिहारी जी की भक्ति पाने का, कृपा पाने का रास्ता बताते हैं। यही आपको उस राह पे लेकर आएंगे जहाँ पर आपको बांके बिहारी जी की कृपा मिल सके। जय श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्यामा श्याम कुंज बिहारी, जय जय श्री हरदास। लाडले बिहारी जी, ललिता राठौर जी, ज्योति सहगल जी, राधिका जी, मीना मल्होत्रा जी, अंजू सिंह जी, ज्योति सहगल जी वापस से लाडले बिहारी जी की श्री हरदास बिहारी जी के और स्वामी हरदास जी के श्री चरणों में। ईश्वर शर्मा जी अभी देख रहे हैं हमें, तो आप भी दर्शन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि आज लाइव सेशन में वो लाइव ठाकुर जी के श्री चरणों में अपना नाम, अपना नमन, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास का जाप, बांके बिहारी जी का जाप, जय बिहारी जी की, श्री हरदास, राधे राधे कर सकें और अपने हार्ट दे सकें। मुझे बहुत खुशी है कि अब आप लोगों के हार्ट मिल रहे हैं। लाइक का थंब जो है वो नहीं आ रहा है, तो थंब ना दीजिएगा लाइक का, क्योंकि आपका जो हार्ट है वही ठाकुर जी के श्री चरणों में पहुंचना चाहिए। हमें हमारा अंगूठा नहीं, हमें हमारा दिल रखना है चरणों में। तभी तो, क्योंकि जो हार्ट होता है वो पूरी बॉडी का एक ऐसा हिस्सा होता है जिसके बिना पूरी बॉडी बेकार है। दिल रुकता है तो इंसान रुक जाता है, इंसान थम जाता है। तो अगर हम श्री चरणों में ठाकुर जी के अपना दिल रख देंगे तो बस
ना वो कभी टूटेगा, ना वो कभी रुकेगा। और दिल से ही, दिल में जब हमें खुशी मिलती है तो वही हमारे चेहरे पर, वही हमारे फिज़िकली अपीयरेंस में, वही हमारे शारीरिक रूप से नज़र आती है। क्योंकि मेन चीज़ क्या है, हमारा दिल खुश होना चाहिए। और जब ठाकुर जी के श्री चरणों में हमारा दिल होगा तो कभी भी दुखी नहीं हो सकता है। लक्ष्य जी ने बिल्कुल अपने इतने सारे हार्ट भेजे हैं, और प्रियंका शर्मा जी ने भी भेजे हैं, जो बिहारी जी के श्री चरणों में पहुंच रहे हैं और स्वामी हरदास जी के श्री चरणों में पहुंच रहे हैं। और स्वामी हरदास जी ही बिहारी जी को कहेंगे कि लो प्रभु, इतने सारे दिल आ गए हैं, अब तो ना तोड़ो दिल इनका, इतने सारे दिलों को कैसे तोड़ोगे एक साथ। वैसे भी भक्त तो जान होते हैं, वैसे भी भक्त तो जान होते हैं अपने ठाकुर की। कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, अब ठीक हो गई है। और वैसे भी भक्त तो जान होते हैं अपने ठाकुर की। तो इतने सारे जब आप लोगों के दिल पहुंचेंगे तो ठाकुर जी किस किस का दिल तोड़ेंगे, किस किस का नहीं तोड़ेंगे। मेरे हिसाब से तो किसी का भी नहीं तोड़ेंगे, और वो मजबूर होंगे। वो भी कहेंगे ठीक है, बहुत अपने भक्तों के बिना रह लिए, दूर रह लिए। वैसे तो ठाकुर जी दूर नहीं हैं। जैसे आप लोग अपने घरों का ताला लगा के ठाकुर जी के दर्शन के लिए आते हैं मंदिर, ऐसे ही ठाकुर जी भी अपने मंदिर का ताला लगा के अपने मंदिर का ताला लगा के अब ठाकुर जी आप सभी के घरों पर आ रहे हैं, किसी ना किसी रूप से, किसी ना किसी माध्यम से आप लोगों को दर्शन देने के लिए। श्यामा श्याम कुंज बिहारी, जय जय श्री हरदास दुलारी, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों के दिल जो हैं, हार्ट जो हैं, वो इतने सारे ठाकुर जी के चरणों में आ रहे हैं। और मैं भी यही कहूँगा स्वामी हरदास जी से, आप सभी के साथ साथ, कि प्रभु इतने सारे लोगों के दिल ना तोड़ो, और अब ये सारे के सारे दिल आप ना बिहारी जी के चरणों में दे दो, और उनको कह दो कि ये लो जी, और राधा रानी के चरणों में दे दो। और राधा रानी से मर्जी लगाते हैं कि राधा रानी ही कहें उनसे। राधा रानी की बात तो टाल ही नहीं सकते बिहारी जी, मेरा मतलब है कृष्ण जी। और राधा रानी और कृष्ण के तो मिले जुले रूप हैं बाकी बिहारी जी। तो जब अंदर से ही, उनके दिल से ही जब आवाज़ आएगी राधा रानी की, क्योंकि कृष्ण के हृदय से ही प्रकट हुई हैं राधा रानी, उनके दिल में, उनके हृदय में ही निवास करती हैं, निवास स्थान उनका वहीं है। तो जब वहाँ से आवाज़ आएगी कि अब तो भक्तों को दर्शन देने हैं जी, तो ज़रूर देंगे। राधे राधे शाम से मिला दे, और राधे देंगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। ऐसे ही स्वामी हरदास जी देंगे हम सबको शक्ति, हम सबको देंगे शक्ति, और मिलेगी हमको बांके बिहारी जी की भक्ति। उनकी भक्ति का रसपान करना चाहते हैं। बहुत सुंदर अनुप्रिया दिवाकर जी, जिनका अभी 2 दिन पहले बर्थडे निकल के गया है, उन्होंने अपनी उम्र से ज़्यादा दिल दे दिए हैं। दैट्स वंडरफुल। बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, बहुत ही अच्छी बात है कि उन्होंने इतने सारे दिल दिए हैं। और उनके साथ शशि जी ने भी बहुत सारे येलो एंड रेड हार्ट दिए हैं। तो अब हम बात करते हैं कल के लाइव सेशन के रिगार्डिंग, और हम यहाँ बैठ के आराम से वार्तालाप करेंगे आपके साथ। और कल का जो हमारा लाइव सेशन होने वाला है वो शाम को 6 बजे है, और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग वो लाइव सेशन अटेंड करें, और आप सभी लोग गौ सेवा में आएँ, क्योंकि बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा दिन है। श्राद्ध एकादशी है कल, और श्राद्ध एकादशी और संडे भी है, तो आप लोग भी फ्री होंगे शाम को 6 बजे, और नहीं भी होंगे तो अपने आप प्लीज़ फ्री कर लीजिएगा। और श्राद्ध एकादशी के दिन गौ सेवा का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे जितने भी श्राद्ध हम लोग अपने घरों में करते हैं, उसमें हम
गाय के लिए भी निकालते हैं और उसके साथ साथ पितरों के लिए भी निकालते हैं। तो सीधे सीधे रूप से जब मैं आपको अभी आज स्वामी हरदास जी की, ललिता सखी जी की साड़ी दिखाता हूँ। ये साड़ी धारण की हुई थी ललिता सखी जी ने और अब शयन कर रही हैं स्वामी हरदास जी। बहुत ही सुंदर साड़ी थी जो उन्होंने धारण की हुई थी। तो इसके साथ मैं आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि कल का जो लाइव सेशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और मेरे लिए भी है, क्योंकि मैंने भी अपनी तरफ से सेवा रखी है और आप जितने भी मेरे भक्त फैमिली जो हमारी बिहारी जी की जुड़ी हुई है इस मेरे बांके बिहारी ग्रुप में, उनकी तरफ से ये सारी सेवाएं है जो आप लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया था उसमें से हमने रखी है। हमने किसी से अलग से कोई कंट्रीब्यूशन वापस से नहीं लिया है। तो मैं चाहता हूँ सभी लोग शामिल हों और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि गौ सेवा जो है आप लोग देख सकें और बहुत आनंद आने वाला है। हमने सारी तैयारियां कर ली है, सब कुछ रेडी है, सिर्फ गौ सेवा के लिए हमें वहाँ जाना है। कल तो शाम को 6 बजे हम लाइव आएंगे, आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और हम शाम को 6 बजे हम अपने इसी फेसबुक पेज से मेरे बांके बिहारी से लाइव आएंगे शाम को 6 बजे। तो आप ज़रूर आइएगा और मैं चाहता हूँ इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना। मैं चाहता हूँ कि हर इंसान उनके फ्रेंड सर्किल में, जितने भी उनके फ्रेंड्स में, जो उनके फेसबुक फ्रेंड्स हैं, उन सबको शेयर करिए। देखना ना देखना उन लोगों के ऊपर होता है, लेकिन आप सबको शेयर कीजिए, वक्त निकाल के, चाहे 10 मिनट निकालें, चाहे 15 मिनट निकालें, सबको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इसको देख सकें लाइव सेशन को, ताकि जो आज हमने हार्ट का रखा है, जो दिल हमने ठाकुर जी को दिए हैं, जो हमने कुंज बिहारी श्री हरदास का हमने रोज़ जाप करते हैं, लेकिन आज कुंज बिहारी श्री हरदास का जाप डायरेक्टली हमने आपके ज़रिए, आपके शब्दों को, आपके टेक्स्ट को, आपके मैसेज को, आपके कमेंट्स को हमने ठाकुर जी के श्री चरणों तक पहुंचाया। और हमने स्वामी हरदास जी से भी इतनी आराधना करी है कि बिहारी जी को वो मजबूर कर दें और कह दें कि प्रभु दर्शन तो अब देने हैं भक्तों को, कब तक आप अपने भक्तों को वंचित रखोगे दर्शन से। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप सभी के लिए सुचारू रूप से दर्शन चालू हो जाएँ अक्टूबर में, और मैं तो चाहता हूँ कि अधिक मास निकलने से पहले दर्शन चालू हो जाएँ। और 18 सितंबर से हम अपनी पहली पेंटिंग देना स्टार्ट कर रहे हैं और उससे पहले हम एक लाइव सेशन रखेंगे, बरसाने का आनंद आने वाला है। परिक्रमा देंगे हम अपने लाइव सेशन में बरसाने की। आप लोग ज़रूर जुड़िएगा हमारे साथ उस दिन, क्योंकि हम लाइव परिक्रमा देंगे बरसाने की, वहाँ पर दर्शन करेंगे और वहाँ पर पेंटिंग भेंट करेंगे। तो बरसाने भी हमारे साथ चलिएगा, हम वृंदावन से चलेंगे सभी साथ बरसाने। आप जैसे अभी सभी लोग यहाँ वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में मौजूद हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर, ऐसे ही वहाँ पर मौजूद होने चाहिए, ऐसे ही वहाँ पर मौजूद होने चाहिए हमारे साथ। ऐसे ही आप लोग वहाँ पर हमारे साथ मौजूद होने चाहिए ताकि आप सभी लोग हमारे साथ वहाँ पर परिक्रमा दे सकें, आराधना कर सकें और कृपा पा सकें। और हमारी जो पेंटिंग जो कि आप लोगों को मैं देने वाला हूँ, जो बहुत से लोग पूछ रहे थे कि वो पेंटिंग मिलेगी कैसे, तो जी पेंटिंग हमारे थ्रू ही मिलेगी, हमारे पास से मिलेगी। आप जब भी आएंगे हमसे संपर्क करके वो पेंटिंग ले सकते हैं और वो साक्षात हम बिहारी जी को आपके सुपुर्द करेंगे, आपको साक्षात हम बिहारी जी को देंगे। क्योंकि हम सारी, जैसे यहाँ पर चित्रपट रखा हुआ है, ऐसे ही हम सारे चित्रपट को प्रॉपर तरीके से बिहारी जी के पास प्रसादी करेंगे, भोग भी लगवाएंगे, सब कुछ होगा, चंदन भी लगेगा वहाँ पर। उनको हम एक स्नान भी कराएंगे, लेकिन हम किसी वस्त्र के ज़रिए ही स्नान कराएंगे, क्योंकि ताकि उसकी जो फ्रेमिंग वगैरह पर कोई दिक्कत नहीं आए। और वो सभी हम उनके जो ठाकुर जी का जो स्नान करा हुआ जो वस्त्र होगा, जो उनकी जो छोटी सी टॉवल है बिहारी जी की, उसी से हम सारे चित्रपट को पहुँचेंगे। सारे चित्रपट को पहुँचना इन सेंस की आशीर्वाद के रूप में देंगे उस चित्रपट में, और उस चित्रपट में ही साक्षात बिहारी जी चंदन वगैरह लगाएंगे और साक्षात बिहारी जी आपके घर में जाएंगे। और आपको वो पेंटिंग अपने घर में कहीं नहीं लगानी है, आपको सीधे सीधे एक ही जगह लगानी है, और वो है आपका पूजा घर, चाहे छोटा सा हो चाहे बड़ा हो, वहीं लगानी है। वहीं दीपक जला के, घी का दीपक जला के, वहीं आपको आराधना करनी है, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास का जाप करना है। और फिर देखिएगा कृपा, अगर आपके ऊपर अनोखी ठाकुर जी कृपा ज़रूर करेंगे। देखिए वक्त लगता है, मैं आपको बताता हूँ, कल मैंने इंस्टाग्राम पे एक
चमत्कार बताया था, और वो चमत्कार ये था कि किसी का काम रुका हुआ था 10-12 साल से। सुनिएगा बड़े ध्यान से, किसी का 10-12 साल से काम रुका हुआ था, और उन्होंने अराउंड 20-22 दिन उन्होंने आराधना की, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास का जाप किया कुछ दिन ही, और उन पर इतनी कृपा हो गई कि उनका जो 10-12 साल से काम रुका हुआ था वो काम हो गया उनका। तो ये ठाकुर जी की साक्षात उन पर कृपा, उन्होंने दोनों टाइम किया। और इसके साथ एक और आज का एक चमत्कार बताता हूँ। मैं नाम भूल रहा हूँ, मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, शायद वो हमारा लाइव सेशन अटेंड कर रहे हों, तो अगर मैं मैसेज पढ़ता हूँ तो मैं ध्यान दूंगा, तो मैं उनका नाम बता दूंगा, आप बता सकते हैं। 3 दिन में उनके साथ चमत्कार हुआ है, और सेम चमत्कार हुआ है उनके साथ भी। एक ऐसा काम जो उनका 10 साल से रुका हुआ था, एक जो उनकी गवर्नमेंट में कोई उनकी फ़ाइल रुकी हुई थी 10 साल से, वो 3 दिन के जाप के बाद, शायद आज यानी कल उनका वो काम हो गया। मेरे ख्याल से शायद कल की बात थी ये, उनका वो काम हो गया और वो बहुत खुश हैं। सिर्फ 3 दिन उन्होंने जाप किया था बिहारी जी का, सच्चे मन से, सच्चे दिल से, और वो 3 दिन में ही उन्होंने अपना वो काम जो 10 साल से उनका अटका हुआ था, एक सरकारी काम था, एक साइन होने थे जो अटका हुआ था, वो काम हो गया। और जो कल चमत्कार बताया था उसमें सबसे अच्छी चीज़ एक और थी कि जो उनका काम 100% होना था वो 150% काम हुआ है 10-12 साल बाद। यानी 21-22 दिन के उनके संग ठाकुर जी ने चमत्कार कर दिया। वो दोनों टाइम जो भगत हैं वो दोनों टाइम बिहारी जी के श्री कुंज बिहारी श्री हरदास का जाप करते थे, और अब भी कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि अब मैं इसको कंटिन्यू रखूँगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। ठाकुर जी का इतना आशीर्वाद मुझे मिल गया। और देखिए, उनका एक और चीज़ कहनी थी उनकी कि बोले, मेरे से उन्होंने बहुत बात की जब इस चीज़ में, तो मुझे भी बड़ा फील हुआ, और कि बहुत सही चीज़ थी। और मैं आपको बताता हूँ, शेयर करता हूँ वो चीज़ उनका, कि अगर यही काम उनका 10-12 साल पहले हो गया होता, या 6 महीने पहले, या 1 साल पहले हो गया होता, तो उनको वो वैल्यू पता ज़रूर थी कि चलिए 10-12 साल बाद काम हो रहा है, या फिर चलिए 1 साल पहले ही काम हो गया। लेकिन जो इस लॉकडाउन में उनके सारे काम रुक गए, सब कुछ ठप हो गया था, उनका ज़ीरो हो गया था सारा काम, और उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि उनका एक छोटा सा काम भी आ जाए उनके पास। एक छोटा सा काम भी अगर उनका हो जाए तो वो थोड़ी सी फिनेंशियली जो उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है, जो बहुत बुरी हालत है, कि ये हालत हो रही थी उनकी कि उनको शायद ऐसा फील हो रहा था कि उनको अपना घर भी सेल करना पड़ जाएगा। उन्होंने अपने कुछ जेवरात सेल किए, उससे अपना घर चला रहे थे। तो बहुत ज़्यादा रोने वाली सिचुएशन तो थी, रो रहे थे वो, लेकिन 150% उनका काम हुआ। और उनको उनका कहना था कि मुझको आज पता चला, और मैं इस बात के लिए ठाकुर जी का धन्यवाद करता हूँ कि जो 10-12 साल पहले मेरा काम होना था वो आज उन्होंने कराया। क्योंकि 10-12 साल से मुझे कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आई घर में कि मेरे को खाने के दिक्कत हो रही हो, या रहने के लिए प्रॉब्लम हो रही हो, या किसी भी दिल को या मन को मारना पड़ रहा हो किसी भी सुविधा के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। लेकिन इस लॉकडाउन में ऐसी स्थिति आ गई कि सारे काम ज़ीरो हो गए थे मेरे अचानक से, और बुरी हालत थी। जितनी भी सेविंग्स थी सब कुछ निकल चुकी थी, कुछ भी नहीं बच रहा था। तो उस मोमेंट पर आकर अगर एक छोटे से काम की उम्मीद थी उनको, जो वो काम 150% उनका हुआ, जो 10-12 साल पहले 100% चाह रहे थे, तो सोचिए उन पर कितनी कृपा हुई ठाकुर जी की। मैं सैल्यूट करता हूँ, नमन करता हूँ ठाकुर जी को कि आपने उन पर इतनी कृपा करी कि आज वो इंसान, जो उनके आँखों में आंसू थे वो आज भी थे, लेकिन फ़र्क ये है कि पहले दुख था, उनको दुखी थे वो, अब खुशी के आंसू थे उनके। बहुत आनंद आया उनको, उनसे बातें करके, उनका चमत्कार सुन के। कभी मौका मिला तो उनको लाइव सेशन में जोड़ूंगा और आप सभी लोग सुनेंगे। और जो आज मेरे को पता चला कि 3 दिन में जो काम हुआ, जो कि 10 साल से अटका हुआ था, वो भी अपने आप में एक चमत्कार है। और ऐसे कितने चमत्कार हमने वर्णन किए कि लोगों के जो लोन पास नहीं हो रहा था, जो बहुत सारी चीज़ें दिक्कत दे रही थी, वो सारी चीज़ें बिहारी जी ने सॉर्ट आउट करी। ये कृपा है ठाकुर जी की, बिहारी जी की, कि आप लोगों पर करते हैं। मैं तो सिर्फ देखिए, मैं तो सिर्फ एक बहुत छोटा सा एक माध्यम हूँ जो आपको उनसे कनेक्ट रखता हूँ। और 18 तारीख के बाद से अधिक मास में, जैसा कि मैंने बताया आपको, कि आप जो भी
हम लोग जो भी पूजा करते हैं, हम जो भी धर्मार्थ का काम करते हैं, हम जो भी धार्मिक काम करते हैं, वो सारे के सारे डबल ट्रिपल आपको उसका फल मिलता है, पुण्य मिलता है। तो इसीलिए हम फिर से एक दिन लॉकडाउन में, सॉरी लॉकडाउन नहीं, हम फिर से लॉकडाउन ही कह लीजिए, मंदिर में तो लॉकडाउन ही चल रहा है, हम फिर से इस अधिक मास में एक दिन बिहारी जी के श्री चरणों पर पूजा रखेंगे, गणेश जी पर पूजा रखेंगे, गिरिराज जी पर पूजा रखेंगे, ऊपर स्वामी हरदास जी पर पूजा रखेंगे, बिहारी जी के चित्रपट पर पूजा रखेंगे और ठाकुर जी की दहलीज पर तो डेली मत्था टेकेंगे और डेली दर्शन करेंगे। और टाइम फिक्स रहेगा कि हम सुबह कितने बजे आएंगे। आप हमारे लाइव सेशन को ज़रूर अटेंड कीजिएगा, आपको पता चलेगा। तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। और बुक जो है वो भी 18 सितंबर से पेंटिंग के साथ हम देंगे, और अपनी पहली बुक और पहली पेंटिंग जो है हम देने जाएंगे बरसाने में भेंट करने के लिए, क्योंकि बिहारी जी की तो प्रसादी हमने कर ली है। अब राधा रानी का भी आशीर्वाद उस पेंटिंग के ज़रिए आप लोगों के पास पहुंचेगा, तो फिर तो जी कृपा को कोई ना रोक सके। जी बिल्कुल, आपकी फैमिली की, आपकी गलतियों को ठाकुर जी बिल्कुल माफ़ करेंगे। शैली शाह जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी मैसेज भेजा है, मेरी फैमिली की गलतियां माफ़ कर दो। सबसे पहले आप बिहारी जी की रियल फ़ोटो को अपने डीपी से हटाइए कृपया करके। आपकी पहली चीज़ यही कर दीजिए। मैं उम्मीद करता हूं और मैं बिहारी जी से प्रे करूंगा कि आपके ये डीपी हटाने के बाद से ही आपको कुछ ना कुछ अच्छा नज़र आएगा, और आपको अच्छा चाहिए तो इस फ़ोटो को बिल्कुल यहाँ से हटाइए अपनी डीपी से। आपके मेरा कहने का मतलब ये है कि ना आपके फ़ोन में होनी चाहिए, ना आपके व्हाट्सएप पर होनी चाहिए, ना आपके फेसबुक पर होनी चाहिए। रियल फ़ोटो को प्लीज़ ना लगाइए। फिर देखिए ठाकुर जी की कृपा, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास का जाप करिएगा, जो सनाया जी ने नीचे लिखा है, आपके जस्ट नीचे ही मैसेज है उनका। इस मंत्र का जाप करिएगा और फ़ोटो को प्लीज़ हटा लीजिए। आप पे कृपा डेफिनेटली बननी स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर से मैं यही कहूँगा, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास का जाप करते रहिए बिहारी जी। और हमारा कल का लाइव सेशन जो इंस्टाग्राम पे था बहुत अच्छा गया, बहुत सारे भगत हमारे साथ जुड़े, आप भी हमारे साथ जुड़े हैं फेसबुक पेज पर। कल भी हम फेसबुक पेज पर ही लाइव आएंगे शाम को 6 बजे। बांके बिहारी जी ने जो हमें कृपा दी है, जो आशीर्वाद दिया है, तो बांके बिहारी जी के आशीर्वाद के साथ हम शाम को 6 बजे गौशाला से आएंगे, एक शाम गौ सेवा के नाम। और कल श्राद्ध की एकादशी है, और सबसे अच्छी बात है कि एकादशी में हम गाय की सेवा रख रहे हैं। वैसे तो किसी भी दिन सेवा रखिए, लेकिन अगर कुछ ऐसी चीज़ें जो मिल जाती हैं, जो कुछ ऐसी कंडीशंस भी और जो मिल जाती हैं, एक साथ हो जाती हैं, जैसे कि एक मुट्ठी, एक 5 उंगलियां जब एक हो जाती है तो मुट्ठी बन जाती है, ऐसे ही श्राद्ध भी है, एकादशी भी है, और उसके साथ साथ गाय की सेवा। जब ये तीनों चीज़ और बांके बिहारी जी का आशीर्वाद हमारे साथ होगा तो सब कुछ मज़ेदार और बहुत अच्छा होने वाला है। तो शेयर ज़रूर कीजिएगा इसको, वीडियो को सभी को शेयर कीजिए। मैं कहता हूँ आप 10 मिनट का टाइम निकालिए और अपने धड़ आपको शेयर करने हैं, फट करके आपको शेयर करने हैं सभी को, ताकि आप लोग बिहारी जी से जुड़ें, लोगों को और जोड़ें। क्योंकि देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि एक भगत को भी, आप एक जने को भी अगर आप दर्शन कराने के लिए लाते हैं तो कृपा बनती आप पर भी है इनडायरेक्टली, कि आपने उनको जोड़ा। तो अब हम जाते हैं, आरती हो रही है बिहारी जी की, इस टाइम आरती चल रही है, तो आप लोग शामिल हो सकते हैं आरती में यहीं से लाइव। सागर की श्री आरती की जय, श्री नवनागर की। पान खात मुस्कात मनोहर, पान खात मुस्कात मनोहर, श्री मुख सुखमाऊ जागर की। श्री रसिक सखीदम पति आरती सोह, श्री रसिक सखीदम पति आरती सोह, श्री नयन सैनन उजागर की। श्री आरती की जय, श्री नवनागर की। श्री आरती की जय, श्री नवनागर की। देखिए, ये लेबर भी सभी अभी आरती ठाकुर जी की ले रहे हैं। इनको भी देखिए दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन जो सिक्योरिटी है वो बेचारे दर्शन कर रहे हैं। ये देख सकते हैं, सिक्योरिटी से इन्होंने बस दर्शन कर लिया, आशीर्वाद ले लिया, लेकिन ये यहीं से खड़े होकर अपनी प्रेजेंस दे रहे हैं। क्योंकि कहीं भी आप प्रेजेंट हो, आप मानसिक रूप से चाहे कहीं भी, ठाकुर जी की कृपा तो मिल ही रही है और आशीर्वाद मिल रहा है।
और इस टाइम आरती चल रही है। और ये देखिए, ये भी जो यहाँ पर कार्यरत हैं, ये भी आरती करने के लिए फटाक से जा रहे हैं, क्योंकि बिहारी जी की इस टाइम आरती हो रही है। आजकल जल्दी आरती हो जाती है। और ये देखिए, पर्दे के एक जगह से आपको झलक भी नज़र, लेकिन बिहारी जी की नहीं है ये झलक हालांकि, लेकिन उनकी चौखट पे एक झलक है जहाँ से आरती हो रही है ठाकुर जी की। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, और आरती हो चुकी है अब ठाकुर जी की। और अब हम आपसे विदा लेंगे। कल मिलते हैं शाम को 6 बजे गौशाला से लाइव। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, जय बिहारी जी की। शेयर ज़रूर कीजिएगा, मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें और कल हज़ारों लोग हमारे साथ जुड़ें इस चीज़ के लिए। जय बिहारी जी की श्री हरदास। और एक छोटे से एक माला के भी दर्शन हम आपको करा देते हैं ठाकुर जी की, जो यहाँ पर है ठाकुर जी के पास अर्पण। इसको ऊपर रख देंगे और फिर से एक बार ठाकुर जी के श्री चरणों में नमन करते हैं। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय बिहारी जी की श्री हरदास। शेयर ज़रूर कीजिएगा और कल शाम को 6 बजे हम मुलाकात करेंगे आपसे गौशाला से लाइव। जय बिहारी जी की श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास।